तो इसमें हमको पहले इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। पी और क्यू के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाना है। तो हम यहाँ पे पी क्यू है, तो ये पूरा जहाँ तक कनेक्शन है सब प्लेट पी पोटेंशियल पे है। तो ये प्लेट भी पी पोटेंशियल पे है, ये वाला भी पी पे है, और क्यू है तो ये क्यू पे है और ये क्यू पे है। तो सारे प्लेट, 4 प्लेट हैं, 1 2 3 4। ये वाला प्लेट पी पोटेंशियल पे है, ये क्यू पे है, ये पी पे है और ये क्यू पे है। और कोई 4 प्लेट का चारों का पोटेंशियल मिल गया हमको, कोई 5वां प्लेट है ही नहीं। तो हम यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करेंगे, जिसके अक्रॉस पूछेगा उसको किनारे बनाना है। पी क्यू के अक्रॉस पूछेगा तो पी और क्यू को किनारे बना दिए। क्या कोई और पोटेंशियल है? क्या नहीं है, 2 ही पोटेंशियल ही है। तो सामने सामने प्लेट आता है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तैयार होता है। तो एक प्लेट जो है वो पी पोटेंशियल पे है और दूसरा प्लेट क्यू। एक मेरा ये कैपेसिटर तैयार हो गया इन दोनों को मिला के। तो पी से और क्यू के बीच एक कैपेसिटर बना दीजिए। फिर दूसरा ये प्लेट है, ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट सामने सामने है कि नहीं। तो एक क्यू पे है और दूसरा पी पे है, तो एक क्यू से प्लेट जुड़ा हुआ है और एक पी से। तीसरा कैपेसिटर ये और ये मिलके तैयार हो रहा है, सामने सामने प्लेट है। तो इसका भी एक प्लेट पी पे है और दूसरा प्लेट क्यू पे है, तो पी से क्यू पे, तो तीनों कैपेसिटर तैयार हो गया। हमारा सामने सामने प्लेट कितना आ रहा है? एक यहाँ, ये दोनों सामने सामने है, ये दोनों सामने सामने है, ये दोनों सामने, 3 ही है, तो 3 तैयार हो गया। सी सी सी, तो पैरेलल में 3C हो गया। एक सी जो होता है पैरेलल में 3C हो गया, और एक सी जो होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। तो 3 बार एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये आंसर हो गया इसका। तो इसके सिमिलर क्वेश्चन है जिसमें हमको ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, ए और बी। तो ये प्लेट ए, यहाँ से इधर भी यही प्लेट है, यही कॉमन पोटेंशियल से जुड़ा हुआ, तो ये प्लेट ए पोटेंशियल पे, ये भी ए पे। ये बेचारा अकेला फंस गया प्लेट, तो इस बी पे हो गया। ये डी भी बेचारा अकेले प्लेट है, कहीं से जुड़ा हुआ नहीं है। तो हमें 4 अलग अलग पोटेंशियल वाला पॉइंट मिल गया, लेकिन मुझे निकालना किसके अक्रॉस है? ए बी के अक्रॉस। तो ए और बी किनारे बनाना है, जिसके अक्रॉस निकालना है उसको किनारे। और इसके अलावा और कितना पॉइंट बच गया? 2, बी और डी। तो बी और डी को ऐसे बीच में बनाना है। 2 पॉइंट और हो गया ना, बी अलग हो गया और डी अलग हो गया। तो अभी एक प्लेट ए और बी के बीच है, तो ए से एक प्लेट निकालेंगे और एक बी से। नहीं, बी और बी तो सेम पॉइंट हो गया। टोटल 1 2 3 ही पॉइंट हुआ है कि नहीं, 4 पॉइंट नहीं हुआ, क्योंकि ये बी है, बी और डी अलग हो गया। और ए तो ये दोनों प्लेट ए ही पे था ना, तो मेरे पास कुल मिला के ये बी और ये बी 2 बार क्यों लिख रहे हैं हम यहीं पे? ये तो बी एक ही है मेरे पास। देखिए, एक ए पोटेंशियल है, एक बी है और एक डी है, 4 थोड़े है। तो हम 3 ही बनाएंगे, ए डी बी। अभी ये ए और बी के बीच एक प्लेट तैयार हुआ, तो ए से बी तक ये लीजिए एक कैपेसिटर। फिर बी और ए सामने सामने है कि नहीं, तो बी और ए के बीच एक और। फिर ये एक हो गया ए बी के बीच, एक हो गया बी ए के बीच, और एक है ए और डी के बीच। तो ए से लेकर डी तक, ए और डी मिला के कैपेसिटेंस बना रहा है, तो ए और डी के बीच ऐसे कैपेसिटर बना दिए। ठीक है, तो अब हमको ए और बी के बीच निकालना है ऐसे। तो ये कैपेसिटर को तो पाथ मिल ही नहीं रहा है उधर जाने का, तो ये कैपेसिटर काम नहीं करेगा, क्योंकि जिसके क्रॉस निकालना है उसमें बैटरी जोड़ना होता है। तो हम इसमें बैटरी जोड़ेंगे ऐसे, तो ये इधर आएगा तो इसको पाथ ही नहीं मिलेगा कंप्लीट, तो ये कैपेसिटर काम नहीं करेगा। और ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएगा, तो एक सी है और ये सी है, तो पैरेलल में कितना हो जाएगा? 2C हो जाएगा। और सी होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। तो यही आंसर हो गया।